देखिए, जिस तरीके से लोग कानून हाथ में ले रहे हैं और ये भी नहीं देखते कि आखिर निर्दोष व्यक्ति का दोष है या नहीं है। बस निर्दोष लोगों पर ही एकदम से भीड़ आती है और भीड़ वो आम पब्लिक की नहीं होती है, वो भीड़ सुनियोजित गुंडों की भीड़ होती है। वो जो अर्जी-फर्जी दल बने हुए हैं, उनकी भीड़ होती है। अब तो सेनाएँ बनने लग गई हैं, अब तो सेनाओं के नाम पर गुंडे सेना में भर्ती हो रहे हैं, क्योंकि गुंडे वैसे तो सेना में भर्ती हो नहीं सकते, तो गुंडों के लिए एक अलग से सेना बनाई गई है। उनका नाम भी कुछ ऐसा रखा गया है कि जिससे किसी समाज का कोई लेना-देना नहीं होता, लेकिन बस वो एक सेना होती है उस नाम की। और उस सेना का काम होता है कि किसी एक समुदाय विशेष के नौजवानों के ऊपर, बुजुर्गों के ऊपर, बच्चियों के ऊपर, लड़कियों के ऊपर टारगेट करके उनकी हत्या करना, लड़कियों के बलात्कार करना, सामूहिक दुष्कर्म करना, छोटी-छोटी बच्चियों की इज्जत लूटने के बाद उनकी हत्याएँ करना, बड़े-बड़े जघन्य अपराध करना, उन दल के, उन सेनाओं के काम होते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। धन्यवाद साहब। आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की नगीना लोकसभा सीट से सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती के दिल्ली में सरकारी बंगला खाली करने पर प्रतिक्रिया दी है। सहारनपुर दौरे पर पहुंचे चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा है कि मायावती जी ने जो बंगला खाली किया है और कहा है कि वह हमारी बड़ी नेता हैं और कुछ रीजन रहा होगा जो उन्होंने ऐसा किया है। पार्टी की राष्ट्रीय मान्यता ख़त्म हो गई है या क्या हुआ है मुझे नहीं पता, वो तो बेहतर जानती हैं। मैं तो उनकी दीर्घायु की कामना करता हूं। चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा है कि ना मैं समाजवादी पार्टी के बारे में कुछ कहना चाहता हूं और न कांग्रेस के बारे में। आज़ाद समाज पार्टी और उत्तर प्रदेश के गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान और उन तमाम लोगों के बारे में कहना चाहता हूं जो रोज़गार के लिए सड़कों पर हल्ला मचा रहे हैं। बसपा नेता ने कहा है कि एजुकेशन सिस्टम की कमर तोड़ दी गई है, हेल्थ सिस्टम की कमर तोड़ दी गई है और कानून व्यवस्था कहीं है ही नहीं। महंगाई ने आम आदमी को रोने के लिए मजबूर कर दिया है। मैं तो बस यही चिंता कर रहा हूँ, इस तकलीफ़ को कैसे दूर किया जाए। बसपा नेता ने कहा है कि भरोसा करो, जनता ही मालिक होती है, जिन्होंने सिर पर बिठाया था वही ज़मीन पर पटकेगी। इस दौरान सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने उत्तर प्रदेश सरकार पर कई तरह के सवाल उठाए हैं। अलीगढ़ की घटना को लेकर चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति का या धर्म का हो, मारपीट की छूट नहीं दी जा सकती। ये जो जानबूझकर किया जा रहा है, हम लोग इसके खिलाफ हैं। मैं पीड़ित परिवार के साथ खड़ा हूं और सरकार से मांग करता हूं कि उनको मुआवजा दिया जाए। शादाब रिजवी। देखिए, जिस तरीके से लोग कानून हाथ में ले रहे हैं और ये भी नहीं देखते कि आखिर निर्दोष व्यक्ति का दोष है या नहीं है। बस निर्दोष लोगों पर ही एकदम से भीड़ आती है और भीड़ वो आम पब्लिक की नहीं होती है, वो भीड़ सुनियोजित गुंडों की भीड़ होती है। वो जो अर्जी-फर्जी दल बने हुए हैं, उनकी भीड़ होती है। अब तो सेनाएँ बनने लग गई हैं, अब तो सेनाओं के नाम पर गुंडे सेना में भर्ती हो रहे हैं, क्योंकि गुंडे वैसे तो सेना में भर्ती हो नहीं सकते, तो गुंडों के लिए एक अलग से सेना बनाई गई है। उनका नाम भी कुछ ऐसा रखा गया है कि जिससे किसी समाज का कोई लेना-देना नहीं होता, लेकिन बस वो एक सेना होती है उस नाम की। और उस सेना का काम होता है कि किसी एक समुदाय विशेष के नौजवानों के ऊपर, बुजुर्गों के ऊपर, बच्चियों के ऊपर, लड़कियों के ऊपर टारगेट करके उनकी हत्या करना, लड़कियों के बलात्कार करना, सामूहिक दुष्कर्म करना, छोटी-छोटी बच्चियों की इज्जत लूटने के बाद उनकी हत्याएँ करना, बड़े-बड़े जघन्य अपराध करना, उन दल के, उन सेनाओं के काम होते हैं। और ऐसे दल, ऐसे सेनाओं के जब ये इतने बड़े-बड़े अपराधों को अंजाम देते हैं, तो सरकार आँखें मूंद लेती है। क्यों? क्योंकि सरकार के ही बनाए हुए लोग हैं इन सेनाओं के अंदर जो भर्ती हैं, इन दलों के अंदर जो नियुक्त किए गए हैं, वो सरकार के समर्थक ही लोग हैं। सरकार को सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करनी है और प्रदेश के अमनो-अमान को ख़त्म करना है, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रदेश का अमनो-अमान ख़त्म होगा, जितने ज़्यादा फसाद होंगे, जितने ज़्यादा झगड़े होंगे, उतना ही प्रदेश की सरकार में बैठे लोग, मंत्री, नेता एक वर्ग को टारगेट कर सकेंगे, जो कि उनका वोट बैंक माना जाता है। और वो वोट बैंक सिर्फ इसी बात पर खुश होकर दोबारा से इनको जिता देता है। तीसरी बार चुनाव होते हैं तब इनको जिता देता है और मन में सोचता है कि हाँ, मुसलमानों की चूड़ी टाइट हो रही है, टाइट हो रही है, बस इसी में वो खुश है। जबकि उनके बच्चे झंडा लेकर कहाँ जा रहे हैं? मारे जा रहे हैं। आप देखिए बहराइच के अंदर कौन युवक मारा गया था, उनके बच्चे कहाँ हैं? भगवा झंडा लेकर के मस्जिदों के सामने जेएसआर के नारे लगाने का काम कर रहे हैं। उनके बच्चों को रोज़गार नहीं मिल रहा है, उनके बच्चों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, उनके घर के अंदर सही तरीके से खाने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। और जो नेता हैं, जो दल बना रहे हैं, जो इस तरीके की सेनाएँ बना रहे हैं, उनके बच्चे ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहे हैं,
और उन नेताओं के बच्चे बाहर लंदन में पढ़ रहे हैं, विदेशों में पढ़ रहे हैं। कोई किसी क्रिकेट का, देश की क्रिकेट टीम का बड़ा हिस्सा बना बैठा है, कोई किसी डिपार्टमेंट का, विभाग का अधिकारी बना बैठा है। तो जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, उनके बच्चे बड़े बड़े विभागों में कार्यरत हैं या फिर अपनी अपनी बिजनेस के, कंपनियों के बड़े बड़े उद्योगों के मालिक हैं। लेकिन जो एक वोट बैंक सिर्फ इस वजह से खुश है कि एक समुदाय विशेष के लोगों को मारा जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, वो लोग सिर्फ इसी से खुश होकर अपने बच्चों को बेरोजगार घुमा रहे हैं और उनके हाथ में झंडा थमा देने से खुश हो रहे हैं और JSR के नारे लगाने से बेनकाब। और वो झंडा नहीं, कुछ दिन में हाथ में कटोरा होगा, कटोरा। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद सर।